पीसीएस परीक्षा हमारे बिहार स्पेशल सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में, जो कि ये हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमने पाल वंश के बारे में पढ़ा था कि पाल वंश के फाउंडर कौन है, गोपाल, और उसके लास्ट रूलर कौन थे, रामपाल। फिर हमने इंपॉर्टेंट रूलर जो थे धर्मपाल के बारे में पढ़ा था, महिपाल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने सेन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, इसके फाउंडर सुमंत सेन थे, लक्ष्मण सेन के बारे में पढ़ा। देन हमने कर्नाट डायनेस्टी ऑफ नॉर्दर्न बिहार के बारे में पढ़ा, जिसके फाउंडर नन्य देव थे। मिथिला में सिमराव इसका चंपारण में कैपिटल हुआ करता था। फिर हमने तुर्किश रूल इन बिहार पढ़ा, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है बख्तियार खिलजी का, जिन्होंने अटैक किया था नालंदा यूनिवर्सिटी पे। और फिर जिन्होंने बख्तियारपुर एक सिटी जो फाउंड किया था इन्होंने। फिर हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। देन वी स्टडीड अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, एंड देन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट तुगलक डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने चेरो डायनेस्टी ऑफ बिहार के बारे में पढ़ा कि ये एक ट्राइबल स्टेट था, इसका डिस्ट्रिक्ट कहाँ था, शाहाबाद, सारण, चंपारण, पलामू। कुकुमचंद झरप वॉज द हेड ऑफ चेरो डायनेस्टी। चेरो किंग फूलचंद स्टार्टेड जगदीशपुर फेयर के बारे में पढ़ा था कि ये कहाँ पे लगता है। ये बेसिकली जगदीशपुर, अब ये शाहाबाद बेल्ट में पहले आता था, ये अब आरा जो है भोजपुर ज़िला उसके अंडर ये जगदीशपुर फेयर लगता है। देन हमने पढ़ा कि मेदिनी राय के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम होता है। बाबर का इनके साथ बैटल हुआ था, बैटल ऑफ चंदेरी, 20 जनवरी 1528 को इनका बैटल हुआ था। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन प्रताप राय। ड्यूरिंग हिज रूल 3 मुगल इन्वेजन टुक प्लेस। प्रताप राय के टाइम पे ही 3 मुगल इन्वेजन टुक प्लेस हुआ बिहार के अंदर। अब नेक्स्ट डायनेस्टी आती है हमारी उज्जैनी डायनेस्टी ऑफ बिहार। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या थी, कैसे ये डायनेस्टी किस तरह से थी। दिस वॉज कॉल्ड डायनेस्टी ऑफ भोजपुर। इसको भोजपुर की डायनेस्टी भी कहते थे। दे रूल्ड ओवर बक्सर, जगदीशपुर, डुमरांव, धार, मालवा, conquered by Alauddin Khilji in 1305. This made Rajput king of Dhar, Bhojraj, along with his son to escape and took shelter under Chero king Raja Mukund. They were called Ujjaini because originally they were from Ujjain. Raja Mukund of Chero succeeded by Sahasbal and he killed Bhojraj. जो राजा मुकुंद थे चेरो के, वो उनको सक्सीड करते हैं सहसबल, और सहसबल ने क्या किया कि भोजराज की हत्या कर दी, जो कि उज्जैनी राजा थे। देवराज किल्ड सहसबल। देवराज जो कि भोजराज के बेटे थे, उन्होंने सहसबल की हत्या कर दी 1324 में, एंड फाउंडेड सिटी ऑफ भोजपुर। भोजपुर सिटी की उन्होंने स्थापना की। इन 1611 उज्जैनी वॉन ए डिसिसिव बैटल अगेंस्ट चेरोज विद द हेल्प फ्रॉम मुगल रूलर्स ऑफ दिल्ली। मुगल बादशाह थे, मुगल रूलर्स थे, उनके हेल्प से उज्जैनी ने चेरोज को हरा दिया 1611 ईस्वी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है नुहानी डायनेस्टी ऑफ बिहार। कैसे कैसे नुहानी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। 1496 एडी में सिकंदर लोदी डिफीटेड हुसैन शाह सरकी एंड अपॉइंटेड दरिया खान नुहानी एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार। बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दरिया खान नुहानी को सिकंदर लोदी ने अपॉइंट किया। कब? जब उन्होंने हुसैन शाह सरकी को हरा दिया। आफ्टर हिज डेथ हिज सन बाहर खान नुहानी बिकेम एडमिनिस्ट्रेटर। दरिया खान नुहानी के मरने के पश्चात बाहर खान नुहानी बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ही एज्यूम्ड द टाइटल सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाहर खान नुहानी ने कौन से बैटल के टाइम पे सुल्तान मोहम्मद खान नुहानी का टाइटल अपनाया था, तो वो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ था? 1526 में। तो अगर आप कमेंट में बता पाएँ कि फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ कनकपुर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए कि जो बाहर खान नुहानी थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ कनकपुर में हरा दिया था। इन 1532 हुमायूं इन्वेडेड बिहार। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने बिहार को इन्वेड किया, बिहार पे उन्होंने बिहार को एनेक्स किया। अब पढ़ लेते हैं सूर और अफ़गान डायनेस्टी ऑफ बिहार। शेर शाह सूरी एक बहुत बड़ा नाम है बिहार के अंदर, अगर हम बिहार के मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं। और ये इन्होंने सूर वंश की स्थापना की थी। ये बेसिकली एक अफ़गान रूलर थे।
तो इनके बारे में पढ़ते हैं। हिज रियल नेम वाज फरीद खान, इनका असली नाम फरीद खान था। ही वॉज अपॉइंटेड एज ए जागीरदार ऑफ सासाराम बाई सुल्तान मोहम्मद। ही won द बैटल ऑफ सूरजगढ़ मुंगेर इन 1534। ये भी आपको याद रखना है बैटल ऑफ सूरजगढ़ के बारे में कि कहाँ पे है। सूरजगढ़ मुंगेर में है, 1534 में हुआ था, जिसमें जीत शेरशाह सूरी की हुई थी। मोहम्मद नुहानी गेव शेरशाह टाइटल ऑफ शेर खान। मोहम्मद नुहानी ने शेर शाह को शेर खान की उपाधि दी थी। शेर खान वॉज अपॉइंटेड एज प्रोटेक्टर फॉर जलाल खान। ही वॉज फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी। सूर डायनेस्टी के फाउंडर कहा जाता है शेर शाह सूरी को। बैटल ऑफ चौसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। चौसा एक जगह है हमारे बक्सर ज़िला जो यूपी का बॉर्डर लगता है, जहाँ से गाज़ीपुर ज़िला यूपी का और बक्सर ज़िला हमारा बिहार का, तो बॉर्डर एरिया है चौसा, वहाँ वो बक्सर ज़िले के अंदर आता है। तो वहाँ पे ये बैटल ऑफ चौसा हुआ था। कब हुआ था? 26 जून 1539 में, जिसमें शेर शाह सूरी ने डिफीटेड मुग़ल एम्पायर हुमायूं को डिफीट कर दिया और टुक अप द टाइटल सुल्तान आदिल की उपाधि उन्होंने अपनाई थी। बैटल ऑफ बेलग्राम, जिसको बैटल ऑफ कन्नौज भी कहा जाता है, ये काफ़ी डिसाइसिव बैटल था जो कि 1540 ईस्वी में 1540 में शेर शाह और हुमायूं के बीच में होता है। और इसके बाद मजबूरन जो मुग़ल बादशाह हुमायूं होते हैं उनको भारत छोड़ करके जाना पड़ता है। और तब पूरी तरीके से पकड़ मजबूत हुआ, शेर शाह सूरी की पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है। कहा जाता है कि शेर शाह सूरी वॉज द फर्स्ट बिहारी टू रूल ओवर दिल्ली। आई मीन दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला पहला बिहारी जो था, बिहारी रूलर, वो शेर शाह सूरी थे। ठीक है। ही मेड पटना एज कैपिटल ऑफ बिहार। इन्होंने पटना को अपना कैपिटल बनाया, राजधानी बनाई। ही इशूड कॉइन कॉल्ड रुपया and fixed standard weights and measures all over the empire. He built GT road that runs from Calcutta to Peshawar. कलकत्ता से पेशावर तक जाने वाली रोड, जिसको जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं, उसको शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। ही ऑल्सो बिल्ट पुराना किला इन दिल्ली के पुराना किलों को भी इन्होंने ही बनाया था। इट इज़ ऑल्सो सेड दैट ही वॉज द फर्स्ट बिहारी रूलर टू रूल दिल्ली। देखिए, मैंने ये भी अभी आपको बताया था कि ही वॉज द फर्स्ट बिहारी रूलर टू रूल दिल्ली। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ शेर शाह, बिहार रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ अफगान्स। शेर शाह डाइड इन 1545 वाइल कन्क्यूरिंग कलिंजार को कन्क्यूर करने के दौरान शेर शाह सूरी की 1545 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ही वॉज बरीड इन सासाराम। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, कहाँ पे उनका टूम्ब है, तो सासाराम में उनका टूम्ब है। हिज टूम्ब इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन से इनका टूम्ब बना हुआ है। सासाराम इज़ फेमस फॉर द टूम्ब्स ऑफ शेर शाह, इस्लाम शाह एंड हसन खान सूर। ये 3 शासकों के टूम्ब के लिए मशहूर है सासाराम, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। ताज खान करारानी फाउंडेड अ न्यू स्टेट विथ बिहार शरीफ एज इट्स कैपिटल। ताज खान करारानी ने एक बिहार शरीफ को एज ए कैपिटल बना करके एक नए स्टेट की को फाउंड किया। ही वॉज सक्सीडेड बाई सुलेमान करारानी हु एक्सेप्टेड द सुजरनिटी ऑफ मुग़ल एम्पायर। उन्होंने जो सुलेमान करारानी थे, उन्होंने मुग़ल एम्पायर के आधिपत्य और बादशाहत को एक्सेप्ट किया था। बट हिज सन दाऊद खान करारानी रिवोल्टेड अगेंस्ट मुग़ल एम्पायर अकबर। दाऊद खान करारानी ने मुग़ल एम्पायर जो अकबर थे उनके खिलाफ बगावत और रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। देन अकबर केम टू हाजीपुर एंड कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ हाजीपुर फ्रॉम दाऊद खान करारानी। बैटल ऑफ राजमहल 1576 ईस्वी में होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है। अकबर डिफीटेड दाऊद खान करारानी इन 1576 एंड इस्टेब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर बिहार। यहीं से बिहार पे पूरी तरह से कंट्रोल जो है मुग़ल बादशाह का स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत जो आखिरी कॉम्पिटेंट रूलर जो थे वो दाऊद खान करारानी थे, जिनको 1576 ईस्वी में अकबर के द्वारा मात दे दी जाती है, डिफीट कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है। इसके तत्पश्चात अब मुग़ल एम्पायर इन बिहार स्टार्ट हो जाता है।
अब हम देख लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स कि मुग़ल एम्पायर में क्या क्या इवेंट्स हुए थे बिहार के अंदर। तो मुग़ल एम्पायर इन बिहार, बिहार वॉज मेड टेम्परेट और यू कैन से टेम्पररी प्रोविंस ऑफ मुग़ल इन 1575-76 AD बाय अकबर। अकबर के द्वारा बिहार को एक प्रोविंस बनाया गया था 1575 और 76 AD के टाइम पे। अकबर डिफीटेड दाऊद खान करारानी इन 1574। ईरानी ट्रेवलर अब्दुल लतीफ़ केम टू बिहार ड्यूरिंग अकबर रूल। अकबर के रूल के समय जो ईरानी ट्रेवलर थे अब्दुल लतीफ़ वो बिहार आए थे। 1580 इन 1580 गवर्नर ऑफ बिहार खाने आज़म मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका को बनाया गया था। खाने आज़म मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका 1580 में बिहार के गवर्नर थे। मुमीन खान भी बिहार के एक समय पे गवर्नर थे। In 1587, Raja Man Singh was appointed Subedar of Bihar. He defeated chieftains of Bhojpur and Kharagpur and made Rohtas as his कैपिटल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1587 ईस्वी में राजा मान सिंह को बिहार का सूबेदार बना दिया जाता है और उन्होंने भोजपुर और खड़गपुर के जो राजा थे छोटे मोटे उनको हराया था और रोहतास को अपना राजधानी बनाया था इन्होंने। लाल बेग और बाज बहादुर बिकेम गवर्नर एट द टाइम ऑफ जहांगीर। जहांगीर के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो लाल बेग और बाज बहादुर। ही वॉज गिवन टाइटल जहांगीर कुली खान। 1607 ईस्वी में इनको एक टाइटल दिया जाता है जहांगीर कुली खान एंड वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बंगाल। इनको बंगाल का भी गवर्नर बनाया जाता है। ईरानी ट्रैवलर मोहम्मद सादिक केम टू बिहार ड्यूरिंग जहांगीर रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा कि जहां किस ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ड्यूरिंग विच मुगल रूलर ईरानी ट्रेवलर मोहम्मद सादिक केम टू बिहार। तो ये चार ऑप्शन आपको दिया जा सकता है जैसे शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो यह जहांगीर होगा कि जहांगीर के टाइम में ईरानी ट्रेवलर मोहम्मद सादिक बिहार आए थे। पीटर मुंडी केम टू बिहार इन 1632। शहज़ादा परवेज़ बिल्ट सांगी मस्जिद और पत्थर मस्जिद इन 1621 एट पटना। ये आपको याद रखना है कि शहज़ादा परवेज़ जो थे उन्होंने सांगी मस्जिद और पत्थर मस्जिद जो कि पटना में है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया था 1621 ईस्वी में। खाने दुर्रम वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बिहार बाई शाहजहाँ। शाहजहाँ के द्वारा खाने दुर्रम को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। दाऊद खां कुरैशी को वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार बाई औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा दाऊद खां कुरैशी को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। कब? 1659 से 64 के बीच में वो बिहार के गवर्नर थे। ही टुक कंट्रोल ऑफ पलामू। पलामू जो कि अभी झारखंड में है, तो पलामू का भी कंट्रोल इन्होंने दाऊद खां कुरैशी ने कंट्रोल ले लिया था। दाऊद खां फाउंडेड दाऊद नगर इन गया। गया में एक जगह है दाऊद नगर, उसको फाउंड किया था दाऊद खां ने। ही ऑल्सो बिल्ट दारुल अदालत कोर्ट ऑफ जस्टिस इन पटना। ये जो दाऊद खां कुरैशी थे उन्होंने ही दार उल अदालत, जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, उसकी स्थापना, उसको बिल्ड किया था पटना में। प्रिंस आज़िम जो कि ग्रैंड सन ऑफ औरंगजेब थे, औरंगजेब के जो पोते थे, was appointed as सूबेदार ऑफ बिहार in 1703. He renamed पटना as अजीमाबाद। पटना का कई बार नाम बदला गया, पहले कुसुमपुर, पाटलिपुत्रा एंड देन अजीमाबाद। प्रिंस अजीम के द्वारा, जो कि औरंगजेब के ग्रैंड सन थे, उनके द्वारा इसका नाम अजीमाबाद रखा गया। बहादुर शाह 1707 से 1712 अपॉइंटेड प्रिंस अजीमुस शाह एज द सूबेदार ऑफ बिहार। जो बहादुर शाह थे, जो लेटर मुगल्स इनको कहा जाता है, जिन्होंने रूल किया था 1707 से 1712 ईस्वी तक, अपॉइंटेड प्रिंस अजीमुस शाह एज द सूबेदार ऑफ बिहार। इन 1713 फरुखसियार जो कि मुग़ल बादशाह थे बिकेम द फर्स्ट एम्पेयर टू बी कोरोनेटेड इन बिहार। तो जो 1713 ईस्वी में जो फरुखसियार थे, जो मुग़ल बादशाह थे, उनका कोरोनेशन, उनको जो राजगद्दी जो दी गई थी और बिहार के अंदर ही पटना में उनको कोरोनेट किया गया था। सो दिस इज़ आवर कंप्लीट
वीडियो ऑन मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, जिसमें काफ़ी सारे हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप करने की कोशिश की, जहाँ पे फैक्चुअली हमें बहुत सारी इश्यूज हो जाती हैं। इसको आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए, बाकी आपको जो भी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको तो पढ़ना ही है, लेकिन ये आपको इसलिए एक ओवरव्यू के तौर पे और एक फैक्ट पॉइंटर के तौर पे दिया गया है, ताकि लास्ट में आप बहुत आसानी से कम समय में पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लें। बहुत 2-3 सोर्सेज़ से खोज करके इसको, इन पॉइंट्स को तैयार किया गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है बीपीएससी परीक्षा करके, मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो बिहार स्पेशल पार्ट का मेडिवल हिस्ट्री यहीं पे ख़त्म होता है, और इसी तरीके से हम बहुत आसानी से शॉर्ट वीडियोज़ के, बहुत छोटे-छोटे क्लिप्स में, छोटे-छोटे वीडियोज़ में, जो कि काफ़ी लंबा नहीं होगा, हम ऐसे ही कवर अप करते चलेंगे। हम धीरे-धीरे एंशिएंट भी करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार करेंगे, देन वी विल कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ बिहार अलॉन्ग विथ बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड ऑल। सो ठीक है, आप प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, एंड प्लीज़ डू कमेंट ऑल्सो कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। And thanks for the watching, and please do like and subscribe. Thank you so much.